चालाक था तो राजा उसी पे बैठ करके लड़ाई के लिए जाता था और वो राजा को सुरक्षित वापस ले आता था और इवन उस लड़ाई को वो जीत जाता था। तो राजा उस हाथी से बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे करके वो हाथी बूढ़ा हो गया तो राजा ने कहा कि इसको अब भाई फिर ही छोड़ दो, अब ये बुढ़ा हो गया है। तो राजा जो ना वो हाथी जो ना घूमता रहता था, चलता फिरता रहता था। एक दिन वो हाथी विचरते विचरते तालाब के किनारे पहुंचा तो तालाब में घुस गया, उसमें दलदल था और उस दलदल में फंस गया वो हाथी। और वो काफी ताकत लगा रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। धीरे धीरे करके ये राजा को पता लगा कि राजा का हाथी दलदल में फंस गया है। राजा जब वहां से आए तो पूरा शहर वहां इकट्ठा हो गया। उस टाइम क्रेन तो होती नहीं थी, रस्ते वस्ते से निकालते थे लेकिन विशाखाय उसकी काया होते हुए उसको निकाल नहीं सके। तो वहां वो के बौद्ध भगवान जा रहे थे, उनके कुछ बौद्ध भिक्षु थे उनके साथ में। तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि भाई बौद्ध भगवान से ही पूछ लो कोई तरीका है हाथी निकल जाए तो। देखिए जो संत होते हैं, महंत होते हैं, ये इशारों में ही अपना काम कर जाते हैं लेकिन समझने वाला ही समझ पाता है इस बात को। तो सबने हंस दिया कि ये क्या निकालेंगे इस हाथी को, ये क्या बताएंगे। तो वो जाकर के वहां राजा बोला नहीं ठहरो मैं जाता हूं। तो वो बौद्ध भगवान के पास में गया कि महाराज मेरा हाथी इसमें फंस गया है और इसका कोई निकालने का तरीका बताओ। बौद्ध भगवान ने कहा ठीक है ऐसा करो, ढोल नगाड़े शंख बजाओ। और वो चले गए, बस इतना इशारा करके चले गए। अब सब हंस दिए कि ढोल नगाड़े शंख से कहीं हाथी निकलता है। राजा बोला नहीं, जो संत महंत बोलते हैं वो सच बात बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं। तो उन्होंने जो ना कुछ आदमी भेजे और महल से वो लड़ाई का सामान मंगाया। ढोल नगाड़े जो पहले बजते, शंख बजते हैं, वो बजाना शुरू किया। हाथी ने सोचा कि लड़ाई लगती। हाथी ने पूरी ताकत इकट्ठी की और पूरी ताकत लगाई और वो उसमें से निकल आया और वो विचर रहा है इधर उधर। तब जाकर के राजा ने कहा कि भाई लड़ाई नहीं लगी है। तो देखो संत महात्मा जो ना हमें चलते फिरते ये बता जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, क्या है, लेकिन उसको हमें संत महंतों की जरूरत है। अब अपनी कौम को हमें एकता में कैसे बांधना है, एक छोटा सा पॉइंट है। कौम की बात कर रहा हूं मैं, समाज की नहीं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति एक नेशनल मंडेला थे जिनको दूसरा गांधी कहा गया। तो वहां पे भी कार्य और गोरों का जो है ये झंझट चला हुआ था। जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऊंची जात नीची जात ये चला हुआ है। जैसे ऊंची जात वाले नीची जात वालों को बुरी नजर से देखते हैं। तो उन्होंने मंडेला जी को अपना नेता नियुक्त कर लिया। तो वहां क्या था कि सारे लोग जब बस में बैठते थे टिकट लेकर के, तो गोरे लोग चढ़ते थे तो उनको सीट से उतार देते थे। मतलब इतना दुर्व्यवहार उनके साथ करते थे। तो उन्होंने जो है ना मंडेला जी को कहा कि अब हम भी संघर्ष करेंगे। तो मंडेला जी ने कहा कि अगर तुम मुझे नेता मानते हो, कहा कि देखो जहर पी करके तुम दुश्मन को मारने की सोचते हो। जहर पी करके दुश्मन कभी नहीं मारा जा सकता। मेरी बात मानो, एक काम करो। बोला क्या पहले हम बसों में बैठते थे कि नहीं? पहले हम कैसे चलते थे? कि पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, कि बसों में बैठना बंद कर दो। सबने एक गुट बनाया और बसों में बैठना बंद कर दिया। बैठना बंद कर दिया तो उनकी सरकार को इतना घाटा आया, क्या बस में कोई बैठता ही नहीं। बस दो एक गोरे चले जाएं
फिर ये उनको सरकार को पता लगा तो मंडेला जी के पास में गए कि मंडेला जी आप हमें माफ करें, अपने आदमी को कहीं भी बैठाएं। तो हमें इस सूत्र में अगर हम बने, जैसे कि अभी हमारा कोई खान पान नहीं खाता है, हमारा आदमी कोई दुकान खोल ले तो उसे नहीं लेता है, तो हम भी दूसरों की लेना बंद करें। क्या हम कर सकते हैं ऐसा? अगर हम एक सूत्र में बंधे तो मेरा ये विचार है कि वो लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तो हमें इस सूत्र में बंधना चाहिए। दूसरी चीज, अब हमें जीना कैसे है? जीने का तरीका, गुरु नानक देव एक बार अपने साथियों के साथ में, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, मुल्तान शहर के लिए जा रहे थे। तो मुल्तान शहर पाकिस्तान में ऐसा है कि वो सूफी संतों का शहर है। तो जब मुल्तान शहर में वो उतरे तो उनको सूफी संतों को पता लगा कि नानक साहब आ रहे हैं। तो नानक साहब जैसे स्टेशन से उतरे तो स्टेशन से बाहर आपने देखा होगा कि फूल पौधे लगे रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक सेवादार को एक कटोरे में दूध लेकर के फूल भरा हुआ और नानक साहब के लिए भेज दिया। नानक साहब ने जब वो कटोरा देखा कि फूल भरा हुआ है तो नानक साहब को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने इधर उधर देखा, एक चमेली का फूल खिल रहा था, उन्होंने वो फूल तोड़ा और दूध में डाल दिया, तो ले जाओ। और वो सेवादार उसको वापस लेकर के गया। तो वहां जाकर के जब सूफी संतों ने देखा तो वो सारे खड़े हो गए और भागे भागे जो है ना नानक साहब के पैरों में गिर गए। आकर के नानक साहब के पैरों में गिर गए, आकर के कहा कि महाराज हमें माफ करो, हमसे बहुत गलती होगी। इसका मतलब ये था कि उन्होंने वो कटोरा दूध का जो भेजा था, उन्होंने कहा कि यहाँ पूरी धर्मशालाएं आश्रम फुल है, यहाँ रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, इसलिए वो कटोरा दूध का भर के भेजा गया। तो नानक साहब ने उसका जवाब दिया कि भाई मुझे रहने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, मैं तो चमेली के फूल के खुशबू की तरह रह लूंगा। तो वो जाकर के उनके पैरों में गिर गए। तो इसी प्रकार से प्यारी प्यारी सत्संग जी, हमें चमेली के फूल की खुशबू की तरह से रहना है। हमें किसी से बुराई झगड़ा है या ये हमें कुछ मोल नहीं लेना है, एक खुशबू की तरह से जीवन को व्यतीत करना है। जय भीम। माँ कावड़े हेलो। प्रातः वंदनीय बहुत सत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के चरणों में सशत नमन करता हूँ। नमन करता हूँ पूज्य भंते जी, इनके सानिध्य में ये पवित्र धम्मगोष्ठी का आयोजन होता है। मैं नमन करता हूँ इस धम्मगोष्ठी में उपस्थित सम्मानित सभी बुजुर्गों, नौजवान, माता बहनों, प्रिय बच्चों, आपके अंदर निहित बुद्धत्व को मैं सशक्त नमन करता हूँ। नमन करता हूँ समस्त भारतवासियों को जो हमारी इस धम्मगोष्ठी को सुनते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं। धम्म बंधुओं, संसार में तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों में प्रथम सत्य बताया कि संसार में दुख है और दुख की शुरुआत जन्म से ही हो जाती है। यह दुख कैसे निवारण हो, समय समय पर विद्वान अपने तरीके से बताते रहे, संत महंत अपने तरीके से बताते रहे, और जो संतों की शरणागत हुए, जो महापुरुषों की शरणागत हुए और जो चिंतनशील थे, वो मननशील थे, उन्हें अपने जीवन में परिवर्तन किया। और जो व्यक्ति चिंतनशील नहीं होता, मननशील नहीं होता, क्रियाशील नहीं होता, वो पत्थर की तरह, पेड़ पौधों की तरह एक जगह ही अपने जीवन को पूरा करके संसार से चला जाता है।
इसलिए धम्मगोष्ठियों का, सत्संगों का, सभाओं का महत्व होता है कि वहां आए और आदमी अपने जीवन में परिवर्तन करे। इसलिए धम्मबंधुओं, भगवान बुद्ध का धम्म एक युग परिवर्तन का समय था। जो सदियों से वंचित चतुर्वर्णी व्यवस्था में शूद्र वर्ग था, उसको भगवान बुद्ध ने समानता का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, महिला को भी बराबरी का हक दिया था। लेकिन कालांतर में देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदली और शूद्र समाज फिर से बदहाली में पहुंच गया। इसी समय अंतराल में युग परिवर्तक, महामनीषी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विषम परिस्थितियों में ज्ञानार्जन के बावजूद भी करुणा और दया के वशीभूत होकर के सदियों से वंचित शूद्र समाज के उत्थान के लिए अभियान चलाया। उनके मूल मंत्र दिए। चेतनशील समाज का यह कर्तव्य होता है और प्रत्येक विवेकवान, ज्ञानवान और समझदार नर नारी का यह कर्तव्य होता है कि देशकाल परिस्थितियों के अनुकूल जिस महापुरुष के सिद्धांत अपने अनुकूल हों, उन पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो सम्यक संबुद्ध होते हैं वो तात्कालिक समस्याओं का समाधान बताते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, मैं जो कह रहा हूं ये सर्वदा सत्य नहीं हो सकता, ऐसा मत मान लेना। मेरे जो भी नीति है, सिद्धांत हैं, उनको समय समय पर नरखते परखते रहना, उनका निरीक्षण और परीक्षण करते रहना, और जो बात सत्य की कसौटी पर खरी न उतरे, वैज्ञानिक संश्लेषण और विश्लेषण पर खरी न उतरे और मानव के हित में न हो, तो उस बात को मत मानना, उसमें परिवर्तन कर लेना। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा कि देश के अंदर प्रजातंत्र की व्यवस्था स्थापित होने जा रही है और प्रजातंत्र व्यवस्था में शूद्रों की कैसे भागीदारी हो, शूद्रों की क्या मूल समस्या है, उनकी विपन्नता और दुखों का कारण क्या है मूल, बाबा साहब ने डायग्नोज किया, खोज की और मूल कारण शिक्षा माना। ये सदियों से शिक्षा से वंचित रहे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मूल मंत्र दिया कि पहले शूद्रों को शिक्षित होना चाहिए और दूसरा विपन्नता, गरीबी थी, भुखमरी थी, बेहासा, ये कैसे दूर हो सकती है। धन संपदा का वह किसका कब्जा होता है? राजसत्ता का। और कोई धन किसी को वैसे नहीं देना चाहता। खैरात में एक दिन खिला देगा, 2 दिन खिला देगा, वो भी अहंकार से कहेगा कि मैंने आपको ऊपर बड़ा उपकार किया है, लेकिन आप उससे बराबरी में नहीं आ सकते, आपको उसने हक नहीं दिया। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि शूद्रों की बदहाली आर्थिक व्यवस्था जो सुधर सकती है वो राजनीतिक भागीदारी से सुधर सकती है। और प्रजातंत्र में, सरकार में भागीदारी कोई तोप तमंचा से नहीं होनी है, कोई लड़ाई झगड़े संघर्ष से नहीं होनी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वर्तमान हथियार आपको वोट का अधिकार दिया और वोट के अधिकार के आधार पर कहा कि जिसकी सेना बड़ी होगी वोटों वाले की, वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा। और जब सत्ता पर काबिज हो जाएगा तो जो सदियों से वंचित शूद्र समाज है, जिसकी आर्थिक बदहाली है, उसके लिए वो विशेष कार्यक्रम चला करके उसके आर्थिक हालातों को सुधार सकता है। तो ये शूद्र समाज जो 6773 जातियों में बटा हुआ है, ये जाति से में बना रहेगा तो ये एक मेजॉरिटी नहीं बन सकती। हमारे लोग जाति को इतना प्यारा मानते हैं, कुछ जाति के बुराई को छोड़ना नहीं चाहते, पीड़ित भी रहते हैं
और कहते भी हैं कि लोग हमसे घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? कि जाति से। तो क्या कोई शासन आदेश है कि आप जाति बनाए रखें? क्या कोई आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आप अपनी जाति को मिटाएंगे तो? लेकिन हम उन चीजों को इतने ग्राह्य हो गए हैं कि कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको एक मूल मंत्र दिया कि अगर आप जाति को नहीं त्याग सकते तो कम से कम एक धर्म तो ऐसा ग्रहण कर लो जिससे आप धर्म के नाम पर एक धर्म भाई के रूप में एक बड़ा जन समुदाय तैयार हो जाए। क्योंकि आप हिंदू रहते हुए कभी इतना बड़ा नेतृत्व नहीं कर सकते कि जिनके अंदर अपनी जाति सीनियरिटी के आधार पर अहम है वो तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। और आप अपना कोई धर्म बनाना नहीं चाहते। जाति के आधार पर आप खुद कहते हैं कि इतनी बेमनस्ता है कि लोग हमसे घृणा करते हैं, एक जाति दूसरी जाति का नेतृत्व स्वीकार करने तैयार नहीं है। तो फिर आप मेजोरिटी में आएंगे कैसे? सत्ता में आएंगे कैसे? आपकी बदहाली दूर कैसे होगी? आपकी मूल समस्या विपन्नता है, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपको केवल मंदिर मठा के पुजारी नहीं बनाना चाहते थे। आपको सत्संग करके केवल जो है मुक्ति का मार्ग स्वर्गलोक का नहीं दिखाना चाहते थे। इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म क्रांतिकारी धर्म है, परिवर्तनकारी धर्म है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का धर्म दिया कि भगवान के बुद्ध के धर्म के नाम पर, इसकी विशेषता के नाम पर, जो आपको मानसिक गुलामी से मुक्त करता है, जाति बंधनों से मुक्त करता है, अज्ञानता से, पाखंड से मुक्त करता है, आप उसकी शरणागत हो जाएं तो जो जो जातियां शरणागत होंगी उनका एक वर्ग बनेगा, उसका एक वर्ग बनेगा, बड़ा जनसमुदाय बनेगा, तो आप देश की सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं। लेकिन आप धर्म को ग्रहण नहीं करना चाहते, बुद्ध बनना नहीं चाहते। आप जाटव जाटव कह के जाटवों की संख्या बनाते हैं, लोग जाटव महापंचायत बनाना चाहते हैं। मैं पूछता हूं 1.5 करोड़ की आबादी है, जाटवों की संख्या कितनी होगी? आप 10 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे? क्या 5 करोड़ आदमी 150 अरब की आबादी पर क्या शासन कर पाएंगे? क्या जाटवों के बल पर आप सत्ता भागीदारी आएंगे? नहीं आएंगे। तो फिर जाटवों की हालत सुधारना कैसे चाहते हो? कहां से लाओगे के लिए धन? कहां से दो इनको रोजगार? कैसे करोगे के लिए सबसे सस्ती? ये सब होगा शासन से। और शासन में कोली समाज अपना बनाया बैठा है, वाल्मीकि अपना महासंघ बनाया बैठा है, धोबी महासंघ अलग बना हुआ है। तो आप जातियों के संघ बनाते रहोगे, जातियों से इतना प्यार करते रहोगे तो भागीदारी कैसे सुनिश्चित करोगे? और जो तुमसे इतनी घृणा करते हैं वो सत्ता पर काबिज हैं, वो तुमको बुला के कहेंगे सत्ता में बैठ जाओ। अगर तुम में से किसी आदमी को अपना गुलाम बना करके बैठा भी लेंगे तो क्या वो इतना स्वतंत्र है कि तुम्हारे भले की बात कर पाए? तो फिर आप कैसे अपने मुक्ति के मार्ग पर बढ़ेंगे? भगवान बुद्ध को ऐसे नहीं समझना चाहिए। अब तो दीपक भाव, आपको अपना दीपक आप बनना पड़ेगा और उसमें बहुत सारे अर्थ हैं। उसका मतलब यही नहीं है कि आपको भक्ति बनना है, आपको अपना शासक अपने आप बनना है। और इसके लिए हम और धर्म बंधुओं को कैसे जोड़ सके? क्या हमें किसी से वाल्मीकि से दोस्ती करने से किसी ने रोका है? क्या किसी ने कोहली भाई से दोस्ती करने से रोका है? क्या खटीक समाज से किसी दोस्ती करने से रोका है? आप पहले अपने अंतःकरण को देखें। हम अनुसूचित जाति में कहे जाने वाले लोग कितने अपने कार्यक्रमों में, समारोह में दूसरी जातियों को बुलाते हैं या जाते हैं? आप अपने सगे संबंधियों को बुलाते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं, जाति से जाति की बात करते हैं और सपने भारत के शासक होने की देखते हैं। इसलिए देश काल परिस्थितियों के अनुसार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूल मंत्र पर चलना होगा। इसलिए आपको बुद्ध धर्म की शरण में जाना होगा, बुद्ध का देश में पूरे में अभियान चलाना होगा। भगवान बुद्ध का धर्म इतना नीतिगत धर्म है कि उस समय सबसे ज्यादा ब्राह्मणों ने ग्रहण किया था, क्षत्रियों ने ग्रहण किया था। आज भी अगर उसे तार्किक रूप से, वैज्ञानिक रूप से आप समझाएंगे तो सर्व समाज स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन आप बुद्ध धर्म को सोचते हैं जाटवों का धर्म है, वाल्मीकियों का धर्म है। तथागत बुद्ध स्वयं शाक्यवंशी क्षत्रियवंशी थे और राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजित स्वयं क्षत्रिय थे। 5 जो सबसे पहले प्रवाचक थे वो सब ब्राह्मण थे।
सबसे ज्यादा जो बुद्धिजीवी कम होती है वही परिवर्तनशील होती है। इसलिए बाबा साहब ने आपको बुद्धिशील विद्वान व्यक्ति कैसे हो, शिक्षा पर ज्ञान दिया। और शिक्षा वही नहीं कि आपका बच्चा एमए एलएलबी कर ली या इंजीनियरिंग कर ली, नौकरी लग गई, ज्ञान पूरा हो गया, वो ठीक है, आपको रोजगार मिल गया, लेकिन ज्ञान का कभी अंत नहीं होता। इसलिए आप चाहे रिटायर हो जाए, चाहे शिक्षित हो या आप व्यापार करते हो, अध्ययन जारी रखें, बाबा साहब को पढ़ें, भगवान बुद्ध को पढ़ें और समाज की एकीकरण के लिए बुद्ध की शरण में आए। भारत को बौद्धमय बनाना है, बुद्ध के झंडे के तहत हम समाज को एक कर सकते हैं। आज बहुजन समाज जाति के नाम पर पार्टियों में बटा हुआ है, पार्टी के नाम पर जातियों में बटा हुआ है। आज एक समाज नहीं है। मानवर काशीराम साहब ने शूद्र समाज को बहुजन समाज से संबोधित करके एक करने का काम किया था, लेकिन आज शूद्र समाज में इतनी पार्टियां बन गई हैं कि वो निजी स्वार्थ में समाज बटा हुआ है। हमारी समाज के इतने लोग हमारे बीच में आ जाएंगे कि 100 आदमी बटने में आते हैं और आप भाव देखते हैं देश का शासन होने के। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो धर्म के बल पर आई। इसलिए आप लोग बहुजन समाज को एक बनाना चाहते हैं और बहुसंख्यकों में भाईचारा काम करना चाहते हैं, तो भारत को बौद्ध में बनाने के लिए कार्य करें। सब समाज को बौद्ध धर्म का संदेश दें और कहें भाई हम सब बौद्ध हैं। और जब आप बौद्ध के महासागर में समाहित होंगे ज्ञान के में, तो जाति व्यवस्था ऑटोमेटिक विनाश हो जाएगा। पूर्व समय में भी आपने देखा होगा कि अंतरजातीय जो विवाह होते थे वो राजा महाराजा में होते थे। ये सदियों से रहा है। ये अधिकार ऊपर के तीनों वर्णों पे था, तो वो अपनी शिक्षा के बल पर, ज्ञान के बल पर, ताकत के बल पर और कभी कभी अपने गुणों के बल पर अंतरजातीय विवाह कर लेते थे। अंतरजातीय विवाह करने का शूद्रों को कभी अधिकार नहीं रहा। और आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान से आपको स्वतंत्रता दी है, विवाह संस्कार करने की भी स्वतंत्रता दी है। जब आप शिक्षा ज्ञान करके विद्वान हो गए, जज हो गए, कलेक्टर हो गए, एसएसपी हो गए, आईएएस आईपीएस हो गए, तमाम हो गए अधिकारी, और फिर भी आप जात से जात में अगर कोई लड़का विवाह करता है तो प्रशंसा करते हैं, और अंतरजातीय विवाह कर लिया तो आप बहुत तिरस्कृत करते हैं, अपमान करते हैं, इसने तो दूसरी जाति से शादी कर ली। तो आप जातवादी हैं कि वो लोग जातवादी हैं? क्योंकि आपको अगर जाति से खिलाफ कोई भी काम करता है तो आप बड़ा अपमान समझते हैं। इसका मतलब आपको जाति प्यारी है और आप कहते हैं जाति से हमारा अपमान भी होता है। आप कभी सोचते हैं कि हम कितनी विरोधाभासी बात करते हैं? हम अपने जाति बंधनों को ही तोड़ना चाहते, जाति को नहीं बैठना चाहते। तो इसलिए जो अंतरजातीय विवाह करते हैं उसका विरोध नहीं करना चाहिए और जातियों को मिटाना है, इस घृणित व्यवस्था को मिटाना है, तो भगवान बुद्ध के धर्म में आपको शामिल होना होगा। धर्म के नाम से आपके बीच में बहुजन समाज के लोग आएंगे, उन्हें एक दूसरे के यहाँ बुलाएंगे, चलाएंगे, तो आपके अंदर मित्रता होगी और सामाजिक